Hello everyone, this is KD सिंह from KDCA। आज आप लोगों के लिए डबल एंट्री सिस्टम लेकर आए हैं जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डबल एंट्री सिस्टम को ट्रेडिशनल अप्रोच और इंग्लिश अप्रोच भी कहा जाता है। इसमें हम ये देखेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है और इसके साथ ही डेबिट क्रेडिट का रूल जानेंगे। आइए, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। डबल एंट्री सिस्टम, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट एट लीस्ट टू अकाउंट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि डबल एंट्री सिस्टम जो होता है बिजनेस के कोई भी ट्रांजैक्शन को दो अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट करता है। आइए एग्जाम्पल एक लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं परचेज बिल्डिंग रुपीज 50,000। मान लेते हैं कि 50,000 का एक बिल्डिंग खरीदे, तो यहाँ पे आपका दो अकाउंट निकल कर आया, एक बिल्डिंग अकाउंट, एक बिल्डिंग अकाउंट, और बिल्डिंग खरीदेंगे तो कैश, एक कैश अकाउंट हुआ, तो एक कैश अकाउंट। यहाँ पे देखिए दो अपोजिट डायरेक्शन को कैसे इफेक्ट करता है डबल एंट्री सिस्टम। बिल्डिंग खरीदेंगे तो बिल्डिंग क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि ये इंक्रीज करेगा, और बिल्डिंग खरीदें तो कैश डिक्रीज करेगा, कैश देना पड़ेगा, तो ये डिक्रीज हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा वो दो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। यही हमारा डबल एंट्री सिस्टम है। अब देखते हैं अकाउंट्स क्या होता है। तो अकाउंट्स को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट, सेकंड होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को तीन भाग में बांटा जाता है। एक है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। और इम्पर्सनल अकाउंट को दो भाग में बांटा जाता है। एक है रियल अकाउंट और सेकंड है आपका नॉमिनल अकाउंट। अब एक एक करके पर्सनल क्या अकाउंट्स क्या होता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है, और रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, इसको जानेंगे और डेबिट क्रेडिट के रूल्स को भी जानेंगे। आइए अब पर्सनल अकाउंट के डिफिनेशन को देखते हैं। तो पर्सनल अकाउंट, the accounts which relate to an individual, firm, company or an institution are called personal accounts। इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्तिगत पर्सन, फर्म, एक कंपनी इत्यादि को पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इससे रिलेटेड जो भी अकाउंट होगा वो पर्सनल अकाउंट होंगे, पर्सनल से रिलेटेड। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट को तीन भाग में बांटा गया है। क्या क्या होता है, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट में ह्यूमन बींग्स आते हैं, ठीक है। इसमें डेटर्स आ गया एग्जाम्पल के तौर पे, क्रेडिटर्स होंगे, कैपिटल हो गया और ड्राइंग्स हो गया। कैपिटल क्या होता है, तो बिजनेस का ऑनर जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कैश या गुड्स बिजनेस
को स्टार्ट में लगाता है, उसको कैपिटल कहते हैं। ड्राइंग्स क्या हुआ, अगर कोई बिजनेस का ऑनर पर्सनल यूज के लिए गुड्स या कैश यूज करता है पर्सनल यूज के लिए, तो उसको ड्राइंग्स कहा जाता है। अब आते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। तो इसमें क्या क्या आता है, तो कॉर्पोरेट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस, जो भी कंपनी टाइप का अकाउंट हो गया वो सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे फर्म्स, लिमिटेड कंपनी, बैंक, जैसे कोई कंपनी हो गया राजा एंड रानी कंपनी हो गया। बैंक से रिलेटेड जो भी अकाउंट होंगे वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होंगे। कोई भी फर्म होगा पार्टनरशिप में तो उसको भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स में रखा जाता है। अब आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंट अ पर्सन ऑफ ग्रुप, यह एक पर्सन का ग्रुप होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज, एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम ETC। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक्सपेंसेज करना था वो बकाया हो गया, जैसे रेंट पेड करना था और रेंट हम नहीं दे पाए तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। उसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेज जो है हम पहले ही पेड कर दिए, ठीक है। एक्रूड इनकम, ऐसा इनकम जो आता लेकिन अभी तक नहीं आया, बकाया है। तो ये सब पर्सनल अकाउंट के डिफिनेशन है। और पर्सनल अकाउंट में 3 कैटेगरी में बांटा गया है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एक बार फिर से नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है, ह्यूमन्स बींग्स आता है जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल, ड्राइंग। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में कॉर्पोरेट बॉडी ये सब आते हैं, जैसे फर्म्स हो गया, कंपनी हो गया, बैंक अकाउंट, ये सब रिलेटेड इसमें आ जाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यह रिप्रेजेंट करता है एक पर्सन के ग्रुप का, ठीक है। इसमें आ जाएंगे आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। अब आते हैं रियल अकाउंट्स को जानते हैं। तो रियल accounts which relate to tangible or intangible assets of the firms excluding debtors are called real accounts। इसका मतलब ये हुआ कि रियल अकाउंट्स जो रिलेटेड है टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स, इसमें डेटर को छोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ETC। ये सब आपका रियल अकाउंट से रिलेटेड है। जो भी एसेट्स होता है एसेट्स से रिलेटेड, चाहे वो इंटेंजिबल एसेट्स हो या इंटेंजिबल एसेट्स हो, उससे रिलेटेड जो भी बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, गुडविल, फर्नीचर, ये सब जो होता है वो एसेट्स है। टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स हो, कोई भी हो, वो एसेट्स से रिलेटेड अकाउंट को हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं। टेंजिबल एसेट्स किसको कहते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, ठीक है, फर्नीचर, ये सब आपका टेंजिबल एसेट्स हो गया। जिसको हम छू या देख नहीं सकते हैं उसको
इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं, सिर्फ महसूस किया जाता है। जैसे ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं। अब नॉमिनल अकाउंट्स, accounts which related to expenses, losses, gains, revenue, etc. are termed as nominal account। मतलब एक्सपेंसेस से रिलेटेड, लॉस से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड, गेन से रिलेटेड अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं रेंट पेड। रेंट पेड करेंगे तो क्या होगा, ये नॉमिनल अकाउंट होगा। सैलरी पेड किए, नॉमिनल अकाउंट हो गया, ये सब एक्सपेंस हो गया। फिर कमीशन रिसीव्ड किए, ये इनकम हो गया। ईटीसी, ये सब जो हो गया वो नॉमिनल, यानी नॉमिनल अकाउंट को हम कह सकते हैं कि एक्सपेंसेस लॉस और गेंस रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी अकाउंट होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। एक बार रियल अकाउंट को फिर से देखते हैं, तो वैसा अकाउंट जो एसेट्स से रिलेटेड हो, चाहे वह एसेट्स टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो। कोई भी एसेट्स जो होगा, एसेट से रिलेटेड जो भी अकाउंट बनेंगे उसको हम रियल अकाउंट में। अब डेबिट क्रेडिट का रूल्स देखते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, और इसको क्या बोला जाता है, गोल्डन रूल भी बोला जाता है और इंग्लिश अप्रोच भी कहा जाता है। उसके अनुसार अकाउंट मुख्य रूप से हम लोग पढ़े थे, पर्सनल में भी 3 होता है, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से हम 3 अकाउंट को मानकर चलेंगे, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। तो पर्सनल अकाउंट्स का क्या रूल है, डेबिट होने का और क्रेडिट होने का। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, कैश हम लोग राम से रिसीव्ड कर रहे हैं। तो राम यहाँ पर क्या हुआ, गिवर हुआ, कैश देने वाला हुआ, तो इसलिए हम लोग राम को क्रेडिट कर लेंगे। अब मान लेते हैं एक और एग्जांपल, राम को पेड किए, कैश पेड किए, तो राम यहाँ पर रिसीव करने वाला हुआ, रिसीवर हुआ, इसलिए राम यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। अब आते हैं रियल्स अकाउंट में। तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन, कोई भी एसेट्स बिजनेस में आया तो उसको डेबिट कर लेंगे, और क्रेडिट है ना, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो कोई भी बिजनेस से एसेट्स अगर जाता है तो उसको हम क्रेडिट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि बिल्डिंग खरीदे, परचेज बिल्डिंग फॉर 5,000 में हम लोग एक बिल्डिंग खरीदें, तो एक बिल्डिंग अकाउंट होगा और एक कैश अकाउंट होगा। तो डेबिट का क्या रूल है कि बिल्डिंग आया बिजनेस में तो उसको डेबिट कर लेंगे रूल्स के अनुसार। डेबिट फर्स्ट कम इंस, मतलब कोई भी एसेट्स अगर बिजनेस में आया तो उसको डेबिट कर लेते हैं, और कैश जाएगा, कोई भी एसेट्स अगर बिजनेस में जाता है तो उसको क्रेडिट कर लेते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आते हैं नॉमिनल्स अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब कोई भी एक्सपेंसेज हो या लॉस हो उसको हम डेबिट करेंगे, और कोई भी इनकम या गेंस हो उसको हम क्रेडिट कर लेते हैं। जैसे रेंट पेड किए, रेंट मेरा क्या है, एक्सपेंस हुआ, इसको डेबिट कर लेंगे, ठीक है। मशीन को बेचे, उस पर लॉस हो गया तो ये लॉस हो गया, इसको हम डेबिट